भारत देश के प्रत्येक वासी को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूं सर्वश्रेष्ठ भारत में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है धर्म। धर्म धर्म ये वो धर्म नहीं है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धर्म नहीं, ये सिर्फ संप्रदाय हैं। धर्म, मैं उस धर्म की बात करूंगा जो प्राचीन भारत की पहचान था, जिस धर्म की खोज भारत देश में हुई। उस धर्म की बात करूंगा जिस धर्म के बारे में रामायण और महाभारत में चर्चा की गई है, जिसे मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता और ज़रूरत बताया गया है। धर्म ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसका पालन करने से कि सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होता। तो धर्म वास्तव में है क्या? धर्म के विषय में अलग अलग मत कहे जाते हैं। ग्रंथों में कुछ परिभाषा लिखी गई है। कोई धर्म दया को बताता है, कोई उदारता को बताता है, कोई पूजा पाठ करने को धर्म बताता है, तो कोई मंदिर जाने को धर्म बताता है। ऐसे दूसरे संप्रदाय, मुस्लिम, ईसाई, इनमें भी धर्म के बारे में विभिन्न बातें कही गई है। तो समझ में ये नहीं आता आखिर में धर्म है क्या। तो आज हम उसी चीज़ पर बात करेंगे कि वास्तव में धर्म अगर समझना हो तो धर्म का मूल क्या है। धर्म का मूल क्या है जिससे धर्म निकलता है, क्योंकि धर्म एक व्यक्ति का अलग धर्म होता है, एक पुरुष का अलग धर्म होता है, एक स्त्री का अलग धर्म होता है। ऐसे ही जितने भी रिश्ते नाते या जितने भी पद होते हैं दुनिया में, सबके अलग अलग धर्म होते हैं। तो धर्म को आखिर समझा कैसे जाए कि हमारा धर्म क्या है। तो आज बात करते हैं उसी धर्म पर। सोचिए कि हमारे सामने कोई बच्चा है। अब वो बच्चा किसी भारी सामान को ले जा रहा है, लेकिन वो सामान इतना भारी है कि वो उससे उठ नहीं पा रहा है और वो उसको बार बार उठाता है लेकिन गिरा देता है, क्योंकि उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो उस सामान को ले जा सके। तो अगर हमारे सामने अगर ऐसा कोई वाक्य होता है तो हम जाते हैं और उस बच्चे की सहायता करते हैं। तो हमने जाकर उसकी सहायता करी, ये क्या हुआ? हमारा कर्तव्य। तो अब समझते हैं कि धर्म क्या है। जब आपने उस बच्चे को परेशान होते हुए देखा, उस बच्चे को देखा कि उसमें क्षमता नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है उस काम को करने के लिए, उस बच्चे को कष्ट हो रहा है, तो उस बच्चे के कष्ट को देखकर उसके परेशानी को मिटाने के लिए आपके मन में जो भावना पैदा हुई ना, वही धर्म है। वही धर्म है। आपके मन से, आत्मा से जो भावना पैदा हुई ना कि मैं उस सामने वाले के परेशानी को खत्म कर सकता हूँ क्योंकि मुझ में वो सामर्थ्य है, तो वही धर्म है। हमारे सामने कोई भूखा प्यासा व्यक्ति बैठा हो, हम उसको खाना खिला दें, पानी पिलाकर उसकी भूख प्यास मिटा दें, तो हमारे मन में उसको देखकर उसकी भूख प्यास मिटाने के लिए जो भावना पैदा हो रही है ना, भूख प्यास मिटाने के लिए, उसकी आत्मा के दर्द को, उसकी आत्मा की परेशानी को खत्म करने के लिए जो भावना पैदा हो रही है, वही धर्म है। यही है सच्चा धर्म। आपके पास जो कुछ भी है, जितना सामर्थ्य है, जितनी योग्यता है, उसके आधार पर आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। आप इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, इस समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इस विश्व के लिए क्या कर सकते हैं, वही धर्म है।
इसके अलावा धर्म की और कोई परिभाषा आपको जानने की आवश्यकता नहीं। यही धर्म है कि आप अपने सामर्थ्य द्वारा बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए, किसी और के लिए कुछ करना ही धर्म है। इसके अलावा आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है धर्म के बारे में। यही धर्म है और इसी धर्म का पालन करने के लिए भारतीय संस्कृति में शुरू से सिखाया जाता। अब धर्म तो कि बहुत से तो कहेंगे हाँ हम ऐसा करते हैं तो वही धर्म है, लेकिन फिर भी हम हमारे सही धर्म को नहीं जान पाते। तो पहले अगर धर्म को जानना हो तो पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि आप क्या हैं, आपकी योग्यता क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले खुद को जानना और फिर आप किसी और के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी आत्मा के कष्ट को कैसे मिटा सकते हैं। दूसरों की आत्मा के कष्ट को मिटाना ही सच्चा धर्म है। और दूसरों की आत्मा के कष्ट को मतलब सीधा मतलब क्या है, जो आपकी वो भावना निकलती है ना मदद करने के लिए, किसी की परेशानी की दूर करने के लिए, तो वो निकलती है आपकी आत्मा से। वो आवाज़ कहाँ से आती है? आपकी आत्मा से। तो आत्मा से निकली आवाज़, और आत्मा की आवाज़ होती है परमात्मा की आवाज़। इसीलिए धर्म को परमात्मा का आदेश कहा जाता है और इसीलिए धर्म का पालन करना आवश्यक है। अब धर्म का पालन करना आवश्यक है। अब धर्म का आधार क्या है? धर्म का भी आधार क्या है? तो धर्म का आधार है प्रेम। जब हमें किसी से सच्चा प्रेम हो जाता है ना, तो निस्वार्थ भाव से उसके लिए हम अपना पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं, उसकी आत्मा को खुशी पहुंचाने के लिए, आनंद पहुंचाने के लिए। और प्रेम का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर देना हो निस्वार्थ प्रेम का, तो वो उदाहरण होती है आपकी माँ। दुनिया में माँ से अधिक निस्वार्थ प्रेम दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ करना चाहती है लेकिन आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती। तो यही है सच्चा धर्म। तो धर्म की सही परिभाषा, धर्म का आधार है आपकी माँ। आप आपकी माँ से धर्म निभाना सीख सकते हैं। निस्वार्थ भाव से अब पूरे परिवार का ध्यान रखती है। यही है धर्म की परिभाषा। अब धर्म के विषय में भी बहुत और बातें भी है। ये तो मैंने बता दिया धर्म की नींव कहाँ से रखी जाती है, धर्म की नींव क्या होती है। अब अगर हम धर्म का पालन नहीं करते तो क्या होता है, और एक व्यक्ति का क्या धर्म होता है, किस किस व्यक्ति का क्या धर्म होता है, इसके लिए हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।